अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, आप लोगों को सबको पता है कि हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट हो गया है। अब मैं रिवीजन कर रही हूँ, है ना। इससे पहले जो है वो मैंने मन करता है का रिवीजन कराई थी आप लोगों को। अब जो है वो मैं एक और लेसन के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ पिक्स दिखा रही हूँ, आप लोग देखेंगे गौर से। देखो, यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं, खेल रहे हैं। इसको देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो है वो कितने खुश है एक दूसरे के साथ में, है ना। देखो, यहाँ पर भी कुछ बच्चे बैठे हैं जो एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग किस तरह बच्चे एक साथ में खेल रहे हैं खुशी खुशी से। आपको हर एक के चेहरे पे खुशी नज़र आएगी। कोई ऐसा नहीं है या रो रहा है या दुखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक बच्चा यहाँ पर आपको खुश नज़र आ रहा है। देखो, हमारा जो लेसन है वो क्या है, वो दोस्त के ऊपर है। मैंने जितने भी आपको पिक्स दिखाई हो वो सब फ्रेंड्स है, एक दूसरे के एक दूसरे। हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो भाई बहन होते हैं, हमारे हमारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हम लोग किसके साथ में रहते हैं, अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में रहते हैं, अपने भाई बहनों के साथ में रहते हैं, अपने माता पिता के साथ में रहते हैं। उसके बाद में हम जो है वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में कंफर्टेबल रहते हैं। फ्रेंड्स कौन होते हैं पता है आप लोगों को। फ्रेंड्स माता पिता भाई बहन ये अल्लाह ने बनाए हुए रिश्ते रहते हैं और ये हमारी ज़िंदगी भर हमारे साथ में चाहे कुछ भी हो जाए। जो जो हमारे भाई बहन है वो हमारे भाई बहन ही रहते और जो हमारे माता पिता है वो हमारे माता पिता ही रहते। लेकिन फ्रेंड्स को जो है वो हम खुद चूज़ करते हैं। फ्रेंड्स को जो है वो हम लोग बनाते हैं। हम लोग किस बिना पर, किस पॉइंट के हिसाब से किसी को भी हम अपना फ्रेंड बनाते हैं, उसकी जो गुड क्वालिटीज़ होती है उसकी बिना पर हम लोग जो है वो फ्रेंड्स बनाते हैं। एक दोस्त, एक सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त के काम आता है। हम अपने दोस्तों में अच्छी बातें देखते हैं, अच्छाइयाँ देखते हैं और उसके बाद में जो है वो हम उसको अपना फ्रेंड बनाते हैं। तो दोस्त वही अच्छा होता है जो समय पर हमारा साथ दे, जो गलत और सही का हमको रास्ता दिखाए कि क्या सही है और क्या गलत है। और दोस्त वो अच्छा होता है जो हमको गलत रास्ते पे जाने से रोके। वो दोस्त अच्छा नहीं होता जो हमारा साथ नहीं देता, जो हमारे को परेशानियां में छोड़ देता है, जो हमको गलत रास्ते पे से जाने से नहीं रोकता। वो हमारा सच्चा दोस्त कभी भी नहीं होता है। देखो, इस लेसन में जो है वो हम लोगों ने देखे थे कि किस तरह से एक पेड़ और अमर की दोस्ती थी। अमर जब बच्चा था वो क्या करता था, दिन रात पेड़ के पास बैठा रहता, पेड़ के पत्ते चुनता, उसकी मालाएं बनाता और उसके साथ खेलता। जब उसको भूख लगती उसके फल तोड़कर खाता, जब नींद आती वो उसकी शीतल छाया में सो जाता था। लेकिन जो ही अमर बड़ा हो गया, अब उसको जो है वो कमाने की फिक्र सताने लगी अपने परिवार के लिए। तो उसको जो है वो अमर इस वक्त अब शहर जाना चाह रहा था। लेकिन गांव और शहर के बीच में एक नदी थी जिसको पार करना था। अब अमर के सामने ये समस्या थी कि वो किस तरह से इस नदी को पार करेगा। तो पेड़ जो उसका सच्चा मित्र था वो उसको क्या बोलता है, एक काम करो, तुम मेरी शाखाएं काटो और इससे नाव बनाओ, नाव में बैठकर तुम उधर चले जाना। तो अमर क्या करता है, वैसे ही करता है। फिर बहुत दिनों के बाद जब अमर वापस आने वाला रहता है पैसे कमा के, तब उसके आने से पहले क्या होता है, गांव में बाढ़ आती है जिसकी वजह से अमर का घर टूट जाता है, बह जाता है। तब जब अमर वापस आता है तो वो बहुत परेशान था कि अब वो क्या करेगा, अब किस तरह से वो अपना घर बनाएगा। तो फिर पेड़ क्या बोलता है उसको, तुम एक काम करो, मेरा तना काटो और उसके बाद में जो है वो अपना घर बना लो। तो पेड़ वैसे, ये अमर वैसे ही करता है, पेड़ का तना काटता है और अपना घर बना लेता है। अब क्या हो गया था, अब ये पेड़ पूरा चला गया था, है ना। अब पेड़ के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ था। अब अमर जो है वो बूढ़ा हो गया था। अब अमर क्या करता, अकेला हो गया था। क्यों? क्योंकि उसका जो अच्छा साथी था, उसका जो सच्चा मित्र था वो भी नहीं रहा था। तो वो क्या करता है, जब उसको सर्दी होने लगती है तो वो उसको क्या बोलता है,
जब सर्दी होने लगती है, जब ठंडी से अमर कांपने लगता है, तो पेड़ उसको क्या होता है, काम करो तुम मेरे जो सूखी लकड़ियाँ, मेरे सूखे पत्ते हैं, इनको जलाकर अपनी गर्मी अपनी ठंडी जो है वो दूर करो। तो अमर वैसा ही करता है। अब अमर अपना अब बिल्कुल अकेला हो गया था। लास्ट में अंत में अमर बिल्कुल अकेला हो गया था। उसके पास कोई नहीं था, उसका कोई साथी नहीं था। तब उसको बहुत अफसोस होता है। वो क्या सोचता है कि मेरे मित्र ने, पेड़ ने तो अपना सच्चा दोस्त होने का कर्तव्य पूरा निभाया है। उसने अपने हर कर्तव्य में हर एक कर्तव्य निभाया है। अब मेरी बारी है, अब मेरा फर्ज है, अब मेरी ड्यूटी ये है कि मैं अपने दोस्त के लिए कुछ करूं। तो वो अपने दोस्त के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सोचता है कि मैं जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊंगा, ताकि पेड़ों से जो है वो, जिस तरह से पेड़ ने मेरी सहायता की, अपने आप को पूरा निछावर कर दिया, उसी तरह से औरों के भी पेड़ काम आए। इसलिए उसने आखिरी निर्णय लिया कि वो जो है वो अब क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएगा। ठीक है, ये लेसन आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब इंशाल्लाह हम लोग हमारी लाइव क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।